हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। तो पहले मैं रिव्यू करा देती हूँ हमारे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मोनोपोली में क्या था। तो परफेक्ट कंपटीशन में किसकी बात की थी कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर थे और बहुत सारे बायर्स थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट था। मतलब प्राइस सभी का सेम था, गुड्स सभी के पास सेम है, बहुत सारी फर्म्स है और बहुत सारे ही बायर्स है। देन मोनोपोली, मोनोपोली के केस में क्या था, हेट्रोजीनियस गुड से, हेट्रोजीनियस मतलब एक ही गुड है, मतलब उसकी मोनोपोली पावर एक के पास ही होगा, एक के पास मतलब एक ही सेलर है, ओनली एक सेलर है। देन मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, फर्म्स ज़्यादा है बट गुड्स है वो डिफ्रेंशिएटेड है, सभी के पास अलग अलग गुड्स है बट थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ईच वन, हर किसी फर्म के पास अपनी अपनी गुड की मोनोपोली होती है और उनका सिर्फ कंपटीशन क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसका मिलता जुलता कोई गुड्स है। ठीक है, देन हम इसके फीचर्स कर लेते हैं। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ फर्म। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म मतलब जितनी भी हमारी मार्केट डिमांड है, तो जो फर्म्स है वो छोटी छोटी डिमांड को सेटिस्फाई करती है क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपनी मोनोपोली है मार्केट के अंदर। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि हर प्रोडक्ट अलग अलग है, हर एक जैसा नहीं है। जैसे कि हम शैम्पू की एग्जांपल ले लेते हैं, तो शैम्पू की डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे कि सनसिल्क आ गया, क्लिनिक प्लस आ गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर आ गया। तो बहुत तरह के हमें डिफरेंशिएटेड गुड्स मिल जाते हैं, तो वो ही आ जाता है। तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो वो प्राइस में भी थोड़ा मोटा चेंज होता है बट वो फीचर्स उनके अलग अलग होते हैं। देन सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, तो कुछ का प्राइस पे इन्फ्लुएंस होता है। व्हेन ए फर्म लोअर इज प्राइस, जब कोई फर्म अपना प्राइस कम कर देती है तो उसके कस्टमर क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं। जैसे कि शैम्पू की ही बात ले लेते हैं, जैसे क्लिनिक प्लस है, सनसिल्क है, ये सारे 1 रुपीज़ के छोटे छोटे पाउचेज आते हैं। अगर बाय चांस एक फर्म है वो दो दो कर दे, एक के साथ एक फ्री कर दे, तो सारे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस शैम्पू को ही परचेज करेंगे। तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा मोटा प्राइस पे इन्फ्लुएंस होता है। तो इसके अंदर प्राइस चेकर नहीं होती है फर्म, इंडिविजुअल फर्म, बट विल हैव कुछ प्राइस होता है। देन नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म इन करे कंसे, अब फर्म को क्या होगा कि इसको अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे ताकि अपनी सेल को प्रमोट कर सके, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे शैम्पू की बात ले लेते हैं, सभी का प्राइस एक एक रुपये है बट उसका प्रमोशन कितना हो रहा है, अगर जिसका ज़्यादा प्रमोशन होगा उसकी सेल भी ज़्यादा अच्छी होगी। देन आ जाता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो इसके अंदर भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी फॉर्म कितनी मर्जी फॉर्म्स आ भी सकती है और वो लीव भी कर सकती है। फ्री एंट्री का मतलब है कुछ जो सुपर नॉर्मल, अब मान लो कुछ फॉर्म्स है, अभी सिर्फ मार्केट में 3-4 प्रोडक्ट ही है, जैसे कि शैम्पू की बात ले लेते हैं, 2 ही है, एक सनसिल्क है, एक क्लिनिक प्लस है। ठीक है, इनको क्या हो रहा है, बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, कुछ फर्म्स और अट्रैक्ट होगी, उससे क्या होगा, थर्ड फर्म और आ रही है जो नया प्रोडक्ट, जो नए तरह का शैम्पू लॉन्च कर रही है, तो उससे क्या होगा, जो कुछ कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे उसकी तरफ, तो इससे क्या होगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो शेयर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ज़्यादा फर्म्स है, एक की मार्केटिंग कम हो रही है तो वो लीव कर देगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट, तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। देन इसकी डिमांड कर्व कौन सी होती है, एम्मा कर्व कौन सी होती है, तो इसकी सेम है मोनोपोली जैसे ही डिमांड कर्व होती है। मोनोपोली में कैसे होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड कर्व, एम्मा कर्व, तो इसमें भी वैसे ही डिमांड कर्व है, थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे स्टिपर जा रही है, फ्लैटर जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसे जा रही है, तो इसमें कुछ प्राइस पे कंट्रोल होता है, सिंस इस प्रोडक्ट इज, क्योंकि इसके कुछ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए प्राइस पे थोड़ा मोटा कंट्रोल रहता है। बट ये क्वांटिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर क्वांटिटी की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसीलिए वो क्वांटिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन आ जाता है
हमारा प्राइस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम। तो प्राइस और आउटपुट को हम इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, हम क्या प्राइस सेट करें, हम क्या आउटपुट सेट करें कि हमारा इससे प्रॉफिट भी हो, लॉस ना हो। तो फर्म को बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे डिग्रीज में है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है, राइवल्स बहुत ज़्यादा है। तो हमें कौन सा प्राइस रखना चाहिए, हमें कितनी उसकी आउटपुट रखनी चाहिए ताकि हमारी जो सेल है वो हमारी बढ़े। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारी सेल है वो लिमिटेड होती है इसके अंदर, और जो वो किस पे डिपेंड करती है, तीन प्राइस पे, ठीक है, यहाँ प्राइस नहीं आएगा, प्राइस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, एंड उसकी एडवर्टाइजिंग आउटलेट। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी सेल, ठीक है। देन सिंप्लिसिटी करने के लिए जो हमारी जो कंडीशंस है रिगार्डिंग की जो राइवल फर्म क्या रखेगा वो हम कांस्टेंट रख लेते हैं, कि वो क्या चार्ज कर रहा है, वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उन सभी को कांस्टेंट रखते हुए तो हमने ये एज्यूम कर लिया जितने भी सब्स्टिट्यूट है उनके प्राइस है वो सारे कांस्टेंट है। हमारे पास जो ओनली प्राइस एंड आउटपुट आर वेरिएबल, तो सिर्फ हमारे फर्म के जो हम सिर्फ प्राइस और आउटपुट को ही चेंज कर सकते हैं। तो इस पे ही बेस्ड है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। तो हमारी कंडीशंस क्या आ जाती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में भी बात सेम करी है, वैसे ही मोनोपोली में वैसे ही इसमें है कि हमें हमारा मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वेट करना है। जब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वेट हो जाएगी तब हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों ही होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, ठीक। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पहले हमने क्या शॉर्ट रन में कहा था कि वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, दूसरे फर्म क्या रख रहा है, बट लॉन्ग रन में क्या है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस के लिए प्रोडक्ट ऑफ, हमें पता है हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कुछ क्वालिटी डिफरेंसेस है किसी में, ठीक है, कुछ किसी का कॉस्ट डिफरेंस है, इलास्टिसिटी डिफरेंस है, प्राइस है, आउटपुट है। तो मतलब प्रोडक्ट अलग अलग तरह से डिफरेंस हो सकता है, कोई सा भी डिफरेंट आ सकता है। तो चैमलिन ने ये सारी कंडीशंस को इग्नोर, जो भी ये डिफरेंस आए हैं वो सभी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर हम इस सारों को देखेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी और हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी प्राइस सेट करने में। तो इसीलिए क्या करेंगे, हमने प्राइस फॉर्म ने सेट कर दिया है ओपी, तो ये वाला हमने फॉर्म ने कर दिया शॉर्ट रन में, ठीक है। यहाँ पे चले गए, इसमें हमारी शॉर्ट रन एमसी दे रखी है, ठीक है, जो कि एमआर के इक्वल है। यहाँ पे एमआर एमसी के इक्वल है, जहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करें इतना, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ये एसी है तो एसी से ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यही मोनोपोली का केस था, ठीक है, अगर याद हो तो मोनोपोली में भी यही है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर ये प्राइस है ये यहाँ सीधा जाता है, तो ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस है, ये यहाँ पे प्राइस होता तो सेम होता, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीडम होती है एंट्री की, ठीक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में ये हमने लॉन्ग रन में ये किया था कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है अगर वो ओपी प्राइस सेट कर रहा है, बट हमने एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। अब इनको इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी फर्म अट्रैक्ट हो रही है, तो जैसे ही दूसरी फर्म अट्रैक्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, अब क्या हुआ, पहले मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अब मार्केट डिमांड वो भी सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड है ना, वो भी आउटपुट सेल कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ, आधे आधे शेयर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यू, ये पहले इतना था यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो तो फ्रीडम ऑफ एंट्री की वजह से क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, प्राइस कम हो जाएगा और आउटपुट उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्वांटिटी अब बढ़ जाएगी। तो सपोज करो पहले यहाँ था प्राइस हमारा, तो प्राइस यहाँ था तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे होगा प्रॉफिट, ठीक है, बट अब ज़्यादा फर्म्स आने की वजह से प्राइस कम हो गया तो इतना हो गया, ठीक है, तो अब आउटपुट इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये वाले केस में बता रहे कि अगर ये परफेक्ट कंपटीशन की बात चल रही है, यहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन है और ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर यहाँ पे इतना पीएम प्राइस रखते हैं तो, ठीक है, अगर पीएम रखेंगे तो आउटपुट क्यू एम प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्राइस पी रखेंगे तो वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा, जो कि हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी है आर पे, जहाँ पे ए आर एम आर प्राइस एमसी एसी सब इक्वल होते हैं और इतना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट ये मोनोपोलिस्टिक की बात हो रही है तो वो आउटपुट कितना प्रोड्यूस करे, क्यू एम प्रोड्यूस करे, जहाँ पे वो प्राइस पी एम प्रोड्यूस करे और इतना उनको प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग रन में, ठीक है।
दिस प्रोसेस ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक लॉन्ग रन एसी कर्व पूरा का पूरा ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इन लॉन्ग रन में फर्म विल मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके अंदर लॉन्ग रन में भी वही जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो यहाँ पे भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही है। प्राइस बट जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप होगा और आउटपुट थोड़ी सी स्मॉलर होगी परफेक्ट कंपटीशन से। फर्म कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय एक्सपेंडिंग। जो फर्म है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है अगर वो आउटपुट अपना एक्सपेंड करती है, बट वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करे, इसीलिए वो अपनी कॉस्ट कम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेस कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? अब हमें ये तो पता चल गया कि इस फिगर से हमने ये देख लिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो इतना प्रोड्यूस करती है, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक है वो इतना। तो जो इतना ये जो बचा हुआ आउटपुट है जो कि मोनोपोलिस्टिक फर्म नहीं प्रोड्यूस करी, तो इसी को ही एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो जब फर्म सोशल ऑप्टिमम आउटपुट से कम प्रोड्यूस करती है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस कैपेसिटी बोलेंगे। फर्म विल नॉट ऑपरेट एट ए पॉइंट ऑन द, तो जो इसमें क्या होगा, फर्म जो है, अब हमें परफेक्ट कंपटीशन पे ही चलती हूँ मैं, जो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में कब कहाँ पर प्रोड्यूस करते थे? जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती थी। तो जैसे कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट है, तो मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन में इतना प्रोड्यूस करते थे और ये सोशल ऑप्टिमम भी था। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहाँ कर रही है? जहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है प्राइस पीपी से, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, तो ये एक्सेस कैपेसिटी है। तो एक्सेस कैपेसिटी के कॉजेस क्या है? सबसे पहले तो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से ही एक्सेस कैपेसिटी हमारी आती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसीलिए हमारी डाउनवर्ड स्लोप जा रही है। एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म, मार्केट डिमांड है वो जो शेयर हो रही है फर्म से, तो फर्म प्रोड्यूस स्मॉलर आउटपुट देन फुल कैपेसिटी। तो अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म आएगी तो वो मतलब उन्हें अपना आउटपुट कम करना पड़ेगा। पहले वो ज़्यादा कर सकते थे, बट जैसे जैसे फर्म आएगी वो उन्हें आउटपुट अपना कम करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, तो फुल कैपेसिटी से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या बनता है? एन से आर एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।